गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और चक्की की आवाज़ ज़्यादा आएगी क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह चक्की लगा ली है। और मौसम का तो ऐसा है कि आज थोड़ी हवा भी नहीं चल रही है और बहुत अच्छी होती हुई है। और लकी की अपडेट ये है, लकी थोड़ा सा बेहतर है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये बेसन बना लिया है, ये देखो। और आज मैं बना रही हूँ चने की और मूंग की दाल। और यहाँ पर मैं जो मल्टीग्रेन आटा बनाती हूँ ना, वो कनक पीसने के लिए चक्की में डाल दिए हैं। तो मैं काम करती रहूँगी और ये पीसते रहेंगे। तो अभी जो है टाइम मैं बता देती हूँ, 11 बज गए हैं और काम मेरा कुछ हुआ नहीं है। मॉर्निंग में ना थोड़ा सा किसी और काम में मैं बिजी थी, तो अभी काम मेरा हुआ नहीं है। बस चाय वगैरह पी है और लकी को पेडिग्री दी है, लकी धूप में बिठाया था। और बस अभी मैं काम में लगूँगी। तो ऐसा कुछ है। तो ये देखो, अभी ये यहाँ पे डाल दिए हैं। मैं काम करती रहूँगी और इसको यहाँ पे मैं देखती भी रहूँगी। तो ऐसा कुछ सीन है। तो जी मैंने आटा भी बना लिया है, गेहूं का भी और बाजरे का भी, और चक्की साफ़ करके रखा ही हूँ। और देखो, मैंने झाड़ू तो लगा लिया था लेकिन फिर गिर गया। अभी मैं दोबारा झाड़ू लगाऊंगी। और ये मेरी रसोई सारी फैल गई। देखो, मैं बर्तन दिखाती हूँ कितने सारे हैं ये। लेकिन पहले मैं रोटी बनाऊंगी। यहाँ बाजरे का आटा भिगो दिया है और इसमें बना दी है दाल। और अभी मैं पहले एक बार झाड़ू से इसको बाहर कर देती हूँ। और फिर तलन साहब का ना ऑफिस का भी टाइम हो जाएगा। और फिर उसके बाद खाना बना के, और मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने जो मेथी वाला लड्डू था ना वो खा लिया। ज़रा सी भूख नहीं है। आज मैं बाजरे के यानी आटे का चूरमा बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यानी पर्ल मिलेट चूरमा है ना, और बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। और अगर एक रोटी दोपहर में खा ली तो शाम तक भूख नहीं लगती है। मुझे तो नहीं लगती, आप लोगों को पता नहीं। और एक रोटी सफिशेंट है मेरे लिए। तो अभी इसको मैं बाहर झाड़ू लगा के बाहर निकाल देती हूँ और लकी को दिखाती हूँ। लकी देखो, अभी इसने पेडिग्री खा ली थी तो ये प्लेट उठाऊँगी। और ये सारा दिन ऐसे ही लेटा रहता है। तो इसकी तबीयत, बस वो जो ब्लीडिंग हो रही थी ना इसके नाक से, वो बंद हो गई है। बाकी तकलीफ़ इसको बहुत ज़्यादा है। तो चलो मैं इसको कर लेती हूँ। और अभी मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और झाड़ू बेसिकली मैंने पहले निकाले, बल्कि आज तो 2 बार निकल चुकी है। और पोछे में जो है अच्छा सा गर्म पानी डाल के और सर्फ डाल के तब मैं ये पोछा लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक तो फर्श है ना बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाता है। और जैसे होता है ना धूप नहीं निकलती है, थोड़ा चिपचिपा सा रहता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो बस बाकी तो पूरे घर में पहले हो चुका था। और अभी यहाँ इस एरिया में तो कई बार है ना 2-3 बार भी लग जाता है। तो जैसे झाड़ू पोछा कर लिया, फिर अगर किचन में काम होता, खाना बनाती हूँ, तो किचन और बरांडा तो वैसे ही हो जाता है। तो 2-3 बार पोछा यहाँ हो जाता है। तो जैसे हफ्ते में ना एक दिन मैं नमक डाल के लगा लेती हूँ, जैसे सेंधा नमक डाल के, और तब लगा लेती हूँ। और एक दिन सर्फ वगैरह डाल देती हूँ, लाइज़ॉल डाल देती हूँ एक दिन। तो ऐसा कुछ मैं करती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बेसिकली आज अभी मैं बनाऊँगी जो मिलेट्स चूरमा होता है ना, यानी बाजरे का जो चूरमा होता है वो बनाऊँगी। और अपने लिए भी रोटी बनाऊँगी। और अभी जो है बाजरे का जो आटा होता है ना, वो 1 हफ्ते के लिए पीस के रख लेती हूँ मैं। बाजरा थोड़ा सा धूप लगा के और तब पीस लेती हूँ बेसिकली, क्योंकि घर में ही पीसना है तो ज़्यादा किस लिए पीसना है। तो ऐसे ही मैं मल्टीग्रेन आटे का करती हूँ और ऐसे ही बेसन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चूरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने शक्कर डाली है। शक्कर जो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक चीज़ें मैं जहाँ से भी मिल जाती है ना वहाँ से कलेक्ट कर लेती हूँ। तो तकरीबन चीज़ें मेरे पास ऑर्गेनिक ही मिलेंगी। देखो, वो मैं थोड़ी सी तलाश करके लेके आती हूँ। बाकी तो भाई उन लोगों के ऊपर बात है, वो सच बोलते कि झूठ बोलते। यहाँ पर टेस्ट में फ़र्क होता है।
तो इतना टाइम हो गया, इतनी उम्र होगी, ये चीज़ें खाते खाते इतनी नॉलेज तो हो ही जाती है। अब यहाँ पे मैंने घी डाल लिया है और शक्कर डाल दी। देखो शक्कर है ना कितनी, मतलब कलर भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये जो बाजरे की रोटी है वो थोड़ा लेट सिकती है, जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं ना उससे ट्रिपल टाइम लेती है, पर टेस्टी भी बहुत होती है और हेल्दी भी बहुत होती है, भरपूर फाइबर होता है इसमें। तो अब यहाँ पे जो गरम गरम रोटी का चूरमा बनाते हैं तो ईज़िली बन जाता है। ठंडी रोटी का वैसे बन जाता है लेकिन वो चीज़ नहीं होती, वो टेक्सचर नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता है। तो वही मैं जो है चूरमा बना रही हूँ और ये थोड़ा सा मैं लकी को दूँगी और बाकी कटोरी में डाल के रख दूँगी। तैलन साहब रात को आएंगे तो वो खा लेंगे। उनको रात को जैसे आते हैं ना उसी टाइम रोटी बनाती हूँ तो बना कर देते हैं, अगर रख देती हूँ बना के तो फिर खा लेते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो बना के रख देती हूँ। तो अब यहाँ पे ये चूरमा बन गया है और ये देखो। तो जी ये मैंने अपना खाना बना लिया है और यहाँ पे देखो ये बाजरे का चूरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और यहाँ रोटी मैंने भिगो ली है दाल में और ये मेरी लस्सी है, तो मैं ये खा लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन का करूँगी। पोछा मेरा हो गया है। तो जी अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है और टाइम मैं बता दूँ 3:45 हो गए हैं। और आज मैंने क्या किया है मैं वो दिखाती हूँ आपको। यहाँ जो मसाले के डब्बे वगैरह रखे थे इस कोने में वो मैंने सारे हटा दिए हैं, क्योंकि फ़िलहाल है ना जो धूल है ना वो इतनी ज़्यादा आ रही है, मैं डेली साफ़ कर करके पागल हो ली। अब वो जो सारे साफ़ करके और मैंने यहाँ लगा दिए हैं। हाँ तो अब यहाँ पे ये जो पानी की बाल्टी है अब इसकी ज़रूरत है तो ये भर के रख दी है और यहाँ का स्पेस भी खाली कर दिया है, ये यहाँ पे सेट कर दिए है। तो आज मैंने यही किया है। और इसमें जो भी ये जो खाने पीने के जो सामान है वो जिसमें खाली हो गए थे तो वो मैंने डब्बे साफ करके और वो डाल दिए हैं। इधर चने की दाल भी खाली हो गई थी तो वो भी मैंने दोबारा भर के रख दी है। इसमें जो है ये उसके मुरमुरे के पापड़ हैं तो वो ख़त्म हो गए थे तो वो एक पैकिंग पूरी थी तो तोड़ के वो डाल दी है। तो और इसमें उसकी रायते की बूंदी डाल दी है। तो ये काम अब किया है। इसका ये भी खाली हो गई थी, ये मीठी खील है तो कभी कभी मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, तो ये भी मैंने पैकेट से निकाल कर और डब्बे में डाल दी है। तो आज मैंने ये काम किया है और इसको कर देते हैं बंद। और ये रसोई थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखी होगी कितनी गंदी हो रखी थी और ये अब साफ़ हो गई है। अब ये देखो यहाँ पे गाय की रोटी रखी है, गाय आएगी तो उसको दे दूँगी। और यहाँ पे ये सब हो गया है। और अभी मैं जाऊँगी पालक तोड़ने के लिए। और भाभी की कॉल आई, बेसिकली आई थी वो सुबेरे, तो उसने 3-4 बार पहले भी बोल लिया दीदी ये पालक तोड़ ले जाओ। तो आज बीच में लक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो अभी मैं जाऊँगी पालक तोड़ के लेके आऊँगी। और कल मैं पालक का रायता बनाने की सलाह है, तो वो पालक है ना बहुत टेस्टी है। और आज इतने सारे डब्बे वगैरह साफ़ करके और तब रखे तो हाथ भी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो ये है। और साथ साथ कथा भी मैं सुन रही थी, बीच में 3-4 बार मैं नीचे भी जा चुकी हूँ। एक बार पोस्टमैन आए थे और 3 बार कस्टमर आ चुके हैं। तो अभी मैं जाऊँगी पालक तोड़ने के लिए और मुझे शायद घंटा सारा लग जाएगा और फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ क्या, आप लोगों को पालक दिखाऊंगी, जहाँ से तोड़ के लेके आऊँगी वहीं मिलूँगी मैं आप लोगों को। तो चलो आप मेरी हेल्प करोगे पालक तोड़ने में। चलो देखो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ और सरसों तो ये सारी पक गई है, इसमें फूल आ गए हैं, लेकिन यहाँ जो पालक है और उधर मेथी है। तो अब मैं और कुछ इसमें बीच बीच में ना बथुआ भी है तो वो मिक्स करके मैं तोड़ लेके जाऊंगी। तो ये है। और उधर शायद दिख भी रही होंगी, ये देखो कितनी बारी बारी ये तोरी के बीज बना रहे हैं। तोरी की बेल थी तो उसके बीज बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मौसम चेंज हो जाएगा ना तब दूसरी जो है सब्ज़ी लगाएंगे यहाँ पे। तो ये मैं तोड़ लेती हूँ। मैं आ गई हूँ घर पे और लक्की की शक्ल दिखाती हूँ, ये देखो
लक्कू। और लकी के लिए है ना, ये मैं ब्रेड ले आई हूँ, वो भैया की दुकान है, परचून की दुकान भी कर रखी है। और ये मैं हरा साग तोड़ लाई हूँ, तो इसमें रायता भी बन जाएगा, हरा साग भी बन जाएगा, इतना है ये हमारा। और अभी मैं बनाऊंगी 1 कप कॉफ़ी और 5 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। और फिर उसके बाद जाऊंगी छत पे घूमने। और आज तो सारा दिन काम में चला गया, सारा दिन, मतलब ये लगा लो कि सुबह मैं किसी और काम में बिजी थी और 2 से ढाई घंटे मेरे किचन में लग गए, पूरी किचन साफ़ करके। और ये था। और बाकी तो अभी मैं पालक तोड़ने चली गई। पालक बथुआ है, थोड़ी मेथी है और थोड़ी सी सरसों है। तो ये है सरसों, जैसे वैसे तो पक गई थी, फूल आए हुए थे, लेकिन उसे साथ से जो ब्रांचेज निकलाती है ना, वो थोड़ी कच्ची कच्ची थी, तो थोड़ी सी इतनी सी ये बहुत है सरसों। तो अभी मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा सा देखूँगी मैं टीवी कॉफ़ी पीते पीते, और फिर शायद मैं ऊपर घूमने चली जाऊँगी। मैंने अभी बना लिया अपना खाना और संध्या भी कर ली है, और आज टाइम बहुत ज़्यादा होगा, 9 बजने वाले हैं। बेसिकली मेरे को भूख ऐसी थी नहीं, इसलिए जल्दी नहीं खाई, अब लगी हुई थी थोड़ी सी भूख, तो वहाँ लक्की को खिला दिया है। लक्की के लिए लेकर आई थी मैं ब्रेड, और वो खिला दी है इसको आज। तो ये मेरा खाना बन गया है, और किचन का तो मैं दिखाती हूँ ऐसे, और खाना खा के फिर इनको मैं साफ़ करूँगी। तो ये तवा गरम है, तो इस पर रख देती हूँ दूध, और इसकी मैं दही जमाऊँगी। तो ये खाना हो गया है रेडी, और मैं खा लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे जो है चूरमा बना के रख दिया है तलन साहब के लिए, और रात को आएंगे तो खा लेंगे और दूध पी लेंगे। तो ये है। तो जी अब हो गया है मेरे सारे घर का काम पूरा, और खाना पीना हो गया है, किचन सारी समेट दी है। और अभी बेटी की कॉल आएगी, और अपनी रज़ाई में मैं जाऊंगी घुस, और लकी को खाना खिला दिया है, लकी का भी मैं बिस्तर अंदर लगा दूंगी, और उसको भी दुबका के सुला दूंगी। तो अभी तो ठंड ज़्यादा है, दिन में धूप ज़्यादा निकलती है और वैसे ठंड है ज़्यादा, तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी फिर मैं करूँगी 2 वीडियो की एडिटिंग, यानी दोनों चैनलों की एडिटिंग अभी करूँगी, तभी आप लोगों को सवेरे मॉर्निंग में जो है ब्लॉग देखने को मिलेगा टाइम से। तो ये कुछ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए दिन में, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ लेके आऊँगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।